दोस्तों, हम आज आपको जनपद सीरीज के दूसरे भाग में देहरादून जनपद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देहरादून जनपद के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सिखों के गुरु गुरु राम राय ने 1676 ईस्वी में करतारपुर पंजाब से यहाँ आए थे। इनका देहरादून में डेरा डालने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। कई किताबों में इनकी आगमन की तिथि 1699 कही गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अन्य किंवदंती के अनुसार देहरादून का पहले नाम द्रोणनगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। अगला पॉइंट है, इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो आता है ये पेपर में आता है, ये वाला कि देहरादून का प्राचीन नाम क्या था, तो हम लिखेंगे पृथ्वीपुर। इसमें हम इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुरबड़ा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युमन शाह मारा गया और 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा था। ठीक है, तो ये वाला भी आता है कि देहरादून में जो खुरबड़ा का मैदान हुआ वह जो खुरबड़ा की जो लड़ाई हुई वो किस किस के मध्य हुई, तो ये हुई गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच। ठीक है, और कौन से मैदान में हुई? देहरादून के खुरबड़ा मैदान में। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगला पॉइंट है, 1815 ईस्वी में दून क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, तो 1815 में अंग्रेजों ने देहरादून पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है, देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1867 में देहरादून नगर पालिका बनाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं देहरादून जनपद के प्रशासन के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, देहरादून की जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16,96,694 है। ठीक है, यहाँ की कुल साक्षरता 84.25% है। ठीक है, तो ये वाला भी एग्जाम में आ सकता है कि देहरादून जिले की कुल साक्षरता कितनी है, तो इसकी साक्षरता है 84.25%। देहरादून जिले की पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 89.40% व 78.54% है। ठीक है, और महिला साक्षरता की दृष्टि से देहरादून का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे सबसे फर्स्ट में कौन सा जनपद आता है। ठीक है, तो इसमें हम देहरादून करेंगे। ठीक है, ये वाला भी पेपर में आता है। इसके बाद है, देहरादून जिले का कुल क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। अगला पॉइंट है, साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान देहरादून जनपद का है। बात करें साक्षरता की तो सबसे ज़्यादा साक्षरता देहरादून जनपद की है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, देहरादून जनपद में नगरीय जनसंख्या 55.52% है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देहरादून में विकास खंडों की संख्या 6 है। ठीक है, इसमें रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चकराता, कालसी व खटीमा आते हैं। ठीक है, देहरादून अगला पॉइंट है, देहरादून में 2 नगर निगम भी हैं। ठीक है, और देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो हैं विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, राजपुर। राजपुर की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, और उसके बाद है चकराता। चकराता की जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देहरादून में 7 तहसीलें हैं।
जो कि हैं चकराता, त्यूणी, कालसी, ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून और विकासनगर। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति। देहरादून जिला शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। ठीक है, ये वाला आता है क्वेश्चन में कि देहरादून कौन से हिमालय में बसा है, तो ये शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। ठीक है, तो इसको हम याद कर लेंगे। देहरादून जिला दो मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी और दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर है। ठीक है, और देहरादून उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है। तो ये भी आ सकता है पेपर में कि देहरादून उत्तराखंड के कौन सी दिशा में, उत्तराखंड की कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये पश्चिम में है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून ही है हमारा। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। देहरादून जनपद की सीमाएं दो राज्यों से मिलती है, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं देहरादून जिले से स्पर्श करती हैं, जिनमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी जनपद है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है, जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। ठीक है, बात करें देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं के बारे में, तो भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद को संवेदनशील जोन 4 में रखा गया है। 1937 को देहरादून में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए देहरादून, टिहरी व गरुड़गंगा में भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। देहरादून जनपद में जलप्रपात, तो पहला इसमें है टाइगर फॉल प्रपात, चक्राता देहरादून में स्थित है, जो कि 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगला है किमोना फॉल जलप्रपात, चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगला है शिखर फॉल, देहरादून के राजपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है मौसी जलप्रपात, मैसी जलप्रपात, देहरादून जिले के मसूरी के पास स्थित है। ठीक है, और अब अगला पॉइंट है, देहरादून जनपद में नदियाँ, झील और कुंडों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें पहला है, देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। अगला पॉइंट है, पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज बना हुआ है, जो 1967 में बना था। ठीक है, अगला पॉइंट है, सौंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि दून घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है, तो ये है हमारी सौंग नदी। ठीक है, सिसवा एवं वाल्दी नदी सौंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देहरादून नगर के मध्य में बहने वाली रिस्पना व बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। रायवाला के पास गंगा नदी से सौंग नदी मिल जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सहस्त्रधारा देहरादून वाल्दी नदी के तट पर पर्यटक स्थल है। अगला है, सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। अब हम देहरादून जनपद में खनिज संपदा के बारे में आपको बताएंगे। इसमें पहला पॉइंट है, देहरादून में कालसी के पास मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। अगला पॉइंट है, संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून में मिलता है। अगला है, देहरादून टॉस नदी के कुमा बुरैला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। ठीक है, अब हम देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें पहला है, देहरादून को वन नगर कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है पेपर में कि देहरादून को क्या कहा जाता है, तो देहरादून को वन नगर कहा जाता है। इस अगला पॉइंट है, देहरादून के 51.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आ सकता है कि देहरादून के कितने भाग पर वन पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे 51.59%। ये तो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला पॉइंट है, राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क है। तो ये वाला भी आता है
देहरादून का जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है, पुराना नाम क्या था? इसका नाम था मालसी डियर पार्क। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है, राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार देहरादून की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 440 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे, जो कि 3 जिलों में फैला है। ठीक है, ये 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1983 में 3 वन्यजीव विहारों मोतीचूर, चीला एवं राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया है। राज्य राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है। यह 3 जिलों देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम वन्यजीव विहार के बारे में बताएंगे। तो मसूरी वन्यजीव विहार है जो है, मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1983 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में। 1767 1767 में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया था। यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई के बारे में। 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रीच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया। ठीक है, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह डिट्रीच ब्रैंडिस ने दी थी। और 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, एफआरआई मुख्य गेट का उद्घाटन 1929 में हुआ था। ठीक है, एफआरआई मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट है। ठीक है, एफआरआई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। अब हम आपको बताएंगे देहरादून जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं। इसमें पहला है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 में जॉली ग्रांट में स्वामी राम द्वारा स्थापित है। अगला है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिला था। ठीक है, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई। ठीक है, अगला है, दून अस्पताल की स्थापना 1935 में हुई, जिसे 2016 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में हुई थी। यह सब हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में, जो कि देहरादून जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में आता है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये है मसूरी। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आता है पेपर में कि गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कौन है, तो ये मसूरी है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। मसूरी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2005 मीटर है। ठीक है, मसूरी शहर के संस्थापक एरिस अफसर कैप्टन यंग थे। तो दोस्तों ये भी पेपर में आता है कि मसूरी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये कैप्टन यंग थे। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। मसूरी की स्थापना 1824 में हुई। इसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
अगला पॉइंट है, मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल 1828 में बनी थी। ठीक है, तो ये भी आता है कि मसूरी की पहली इमारत कौन सी थी, तो ये मलिंगार होटल था जो 1828 में बना था। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1845 में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी मसूरी का पहला स्कूल बना। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।